हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो आपकी ये क्लास रहने वाली है, इसमें हम देखेंगे आपके पास यूजीसी नेट 2023 दिसंबर में जो आपके पास एग्ज़ाम हुआ है 11 दिसंबर, इसकी प्रोविज़नल आंसर की के अकॉर्डिंग इसके आपके क्या आंसर रहेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका सीधे आपके आंसर देखेंगे। और पॉलिटी वाला जो पेपर 2 है, पेपर 2 ही हम इसमें देखने वाले हैं, तो पेपर 1 हम इसमें नहीं लेंगे, सिर्फ पेपर 2 है। पहला प्रश्न, कौन सा विचारक सहभागी लोकतंत्र से संबंधित है? कैरोल पेटमैन, यान शोपियो, बेंजामिन बार्बर या फिर यूरगेरस हैबर मास। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन इसमें जो आपके पास ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या कहता है? ए, सी और ई। ए, सी और ई, ये तीनों आपके पास क्या है? सहभागी लोकतंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यूजीसी जो आपके पास है ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग कहता है कि ये तीनों आपके पास सहभागी लोकतंत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखेंगे, ओके, ये आपके पास इंग्लिश में रहेगा और इंग्लिश में ही आपके पास अवेलेबल है, हिंदी में आपके ये नहीं है। हाँ, इंग्लिश में ही आपके पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर नॉट रिलेटेड टू जॉन रॉल्स? जॉन रॉल्स से रिलेटेड आपके पास इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है? तो इसका राइट आपके पास ऑप्शन 3 है। क्लास इन इटसेल्फ आपके ये जॉन रॉल्स से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जॉन रॉल्स से ये संबंधित ये धारणा आपके नहीं है। बाकी जस्टिस एंड फेयरनेस की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास इसमें थर्ड आपके यूजीसी ने इसको कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनिए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 53 है, आराम से इसको पढ़ लेना। इसमें ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल आपके ठीक है, यानी कि ए, सी और डी सही कथन इसमें कौन कौन से हैं? ए, सी और डी इसमें सही कथन है। अगला प्रश्न 54 की अगर मैं बात करूँ, 54 का आपके पास ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल ठीक है। इसको आराम से आप देख लेना। मैं जस्ट इसको एज आंसर की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को मिलान करने नहीं आते और बाद में भी आपके पास अगर इसको फर्दर एग्जाम के लिए अगर आप इसको देखना चाहो, मैच करना चाहो, तो इसको एनालिसिस आप कर सकते हो। 54 का आपके पास यहाँ पर सी रहेगा। 55 की अगर मैं बात करूँ तो 55 में आपके पास ऑप्शन जो दिए गए हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास जो ऑप्शन थर्ड है DCBAE, ये बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही है। इनको आपके पास क्रॉनिकल ऑर्डर में आपके यहाँ पर लगाना था। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर रहेगा, निम्नलिखित में से किसने शक्ति संतुलन शब्द के 8 अलग अलग अर्थ बताए हैं? तो 56 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपके सही है, यानी कि आपके पास कौन हो गए? अर्नस्ट बीहॉस। इन्होंने जो शक्ति संतुलन के 8 अलग अलग अर्थ आपके बताए हैं। अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची जो कॉन्क्रीट लिस्ट है शेड्यूल से उनका आपके पास उसमें देखने को मिलता है, कौन सा आपके इसमें शामिल नहीं है? 57 की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी ऑप्शन थर्ड जो बाजार और मेला, ये समवर्ती सूची में नहीं आते हैं। तो इसके अलावा आपके पास दिवाला और शोधन अक्षमता, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, आर्थिक और सामाजिक योजना, ये समवर्ती सूची के विषय आपके पास हैं। बाजार और मेला इसमें नहीं आएंगे। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 की अगर हम बात करें, 58 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच वाद विवाद का विषय नहीं था? अंग्रेजी भाषा, राष्ट्रवाद, चरखा, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता। 58 की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता ये वाद विवाद का विषय इन दोनों के मध्य नहीं रहा, जबकि अंग्रेजी भाषा, राष्ट्रवाद और चरखा ये विवाद का विषय दोनों के मध्य आपके देखने को मिलते हैं। 59 ये आपके कोटेशन है, इसको आप पढ़ लेना एक बार। 59 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो ऑप्शन थर्ड, यानी कि कथन एक सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। 60 विच अमेंडमेंट ओवररोड द गोलकनाथ केस डिसाइडेड इन 1967? तो ये आपके पास गोलकनाथ जो केस हुआ था, ये आपके पास किस अमेंडमेंट, किस संशोधन के अंतर्गत ये आपके देखने को मिला? तो 60 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन जो आपके पास बी दिया है 24th अमेंडमेंट। हालांकि ये 24th अमेंडमेंट ये 1971 के आसपास, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए बात।
वैसे जाकर आप देखेंगे 1967 में ये 24th अमेंडमेंट आपके हुआ नहीं था, लेकिन कंक्लूजन इसका आगे जाकर आपके डिसाइड होता है 1971 में, तो आपने इसको खुद डिटेल में देख लेना एक बार। आगे चलेंगे, क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट रहेगा 61। ये भी आपके पास कथन है, कोटेशन आपके पास है, तो उसको भी आपने एक बार देख लेना। तो इसमें जो सही आपके पास होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या आपके करता है। कथन आप देख लेना एक बार। 62 का आपके पास ऑप्शन जो सेकंड है ये बिल्कुल ठीक है, ए और सी। सही कथनों को चुनना था, ए और सी इसमें सही है। यानी कि 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन के राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर साम्यवादी समूह का आदेश आपके पास देखने को मिलता है। और तीसरे की अगर मैं बात करूँ, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का चरण 1988 में आपके पास शुरू हुआ था। ए और सी इसमें दोनों सही है। 62 का अगर हम बात करें तो सही कथन आपके इसमें से चुनना था। बाकी अगर हम बात करें, ये आपके पास प्रधानमंत्री नेहरू अपने कार्यकाल के दौरान चीन नहीं गए, ये भी गलत है। राजीव गांधी ने भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर चीन के दौरा किया, ये भी दोनों कोटेशन आपके पास गलत है। अगला आप देख लेंगे 63 की अगर हम बात करूँ तो इसमें कथन ए, बी और ई ये सही टिप्पणियाँ हैं। ए, बी और ई ये तीनों सही टिप्पणियाँ हैं, इसको आपने देख लेना। 64 की अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट इन द एरेना ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी। एरेना ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी के अंतर्गत आपके जो स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन सी आपके पास करेक्ट देखने को मिलेगी। 64 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन ए और बी, हाँ ऑप्शन ए और बी यही आपके पास दोनों सही है, बाकी आपके पास ये गलत है 64 में। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन जो सी है इसका ये बिल्कुल सही बैठता है। आगे आपके पास चलेंगे 65, who introduced the organization the concept of the 40-hour week, time and motion study and piece rate compensation system, as well as fair days work for a fair days pay। ये आपके पास किसने, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट था 40 आवर वीक वाला, टाइम मोशन जो स्टडी आपके पास है उससे रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन जो देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी, तो बी बिल्कुल ऑप्शन यानी कि सेकंड आपके पास फेडरिक टेलर का आपके पास है, तो उससे ये संबंधित है, 20 में सही हो जाना था अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की 2023 11 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, और आंसर की जो ये आपके पास आई है ये आपके पास 4 जनवरी को आई है, मे भी 3 जनवरी को आपके पास ये शाम को आंसर की आई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। 66 कौन सा कथन सही है, सही आपने इसमें देखना है। 66 क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लीजिए, और इसमें जो सही आपके पास होगा सी और डी, ये दोनों कथन आपके सही है। ऑप्शन थर्ड आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख तत्व नहीं है, तो कौन सा इसमें नहीं है, ये फिलिबस्टरिंग, तो विघकरण ये आपके पास इसमें लोकतंत्र का तत्व नहीं है, बल्कि जनमत संग्रह भी लोकतंत्र का है, वापस बुलाना लोकतंत्र का, प्लेबिसाइट ये भी तीनों आपके पास लोकतंत्र के प्रमुख आपके तत्व माने जाते हैं। तो 67 का आपके पास ऑप्शन जो सी 3 दिया है ये आपके इसमें तत्व नहीं होगा। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के किस वर्ष चीन की यात्रा की थी, तो मनमोहन सिंह आपके पास किस वर्ष चीन की यात्रा पर गए। 68 की अगर हम बात करें तो आपके पास 2008 आपके पास ऑप्शन जो सी था बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 69 की अगर मैं बात करूँ, 69 का जो ऑप्शन 4 है, ए, बी और सी ये तीनों आपके पास सही रहेंगे। ए, बी और सी ये तीनों कथन आपके सही है। कथन एक बार आपने पढ़ लेने। समाज और राजनीति में संघर्ष अपरिहार्य है, संघर्षों में हिस्सा के प्रयोग को ऐसी हिस्सा के विरुद्ध प्रदर्शनों से समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सारी आपने एक बार कोटेक्शन वगैरह आपने देख लेनी है। 70 की बात करेंगे। 70 का आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट है इसमें से क्या सही है, राज्यपाल की योग्यता के बारे में, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर 35 ईयर है, आपको पता है। नियुक्ति आपके प्रधानमंत्री नहीं करता है, ये भी आपको पता है। 6 वर्ष का कार्यकाल उसका नहीं होता, बल्कि 5 वर्ष का आपके पास होता है। प्रधानमंत्री को संबोधित स्वयं लिखकर अपने पद से, ऐसा नहीं है आपके पास। तो यहाँ पर ओनली आपके पास ऑप्शन जो ए दिया था ये बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही होगा, केवल ए, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट वाला ये सही रहेगा। आगे चलेंगे। आगे आपके पास ये सूचीबद्ध आपने एक बार इसको कर लेना है कि सूचीबद्ध कौन कौन से। 71 की अगर मैं बात करूँ, राइट इसमें होगा ए का 4, बी का 3, सी का 3 और डी का 4।
तो ये आपने देख लेना। ए का 1 यानी कि आपके पास उदारवाद क्या है, साझा इतिहास, संस्कृति और विश्व दृष्टिकोण के आधार पर साझा समझ और सामान्य। बी का 2 3 के साथ और 4 के साथ, ये सिंपल आपके पास था। और 71 का जो आपके पास रहेगा, तो ये आपके पास जो देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 71 का, ये फर्स्ट आपके पास रहेगा। नेक्स्ट 72, ये मैच करनी है आपने बुक की किसकी किसके साथ है। तो 72 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ए का 4 के साथ, ए का 4 के साथ यानी कि जयप्रकाश नारायण की है फर्स्ट। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी जो बुक है ये देखने को मिलेगी आपके पास महात्मा गांधी की। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये है वीडी सावरकर की। और फिर आपके बच गए यहाँ पर मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये राम मनोहर मनोहिया। तो यानी कि इसमें जो सही ऑप्शन बी आपके ये बैठता है 72 का, इसको आपने देख लेना एक बार। 73, इसको भी आपने क्रॉनिकल ऑर्डर में ही विचारकों को लगाना था कि कौन कौन से हैं। तो 73 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल आपके ठीक है। पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर आपके पास सी आएगा। ठीक है, पहले बी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 की अगर मैं बात करूँ तो पहले बी यानी कि ऑप्शन इसमें जो सी है ये आपके यहाँ पर थर्ड वाला आपने देख लेना, इसके अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेना। बाद में जब भी आप इसको वीडियो को देखो, फिलहाल अभी तो आप इसको मिलान कर लीजिए, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जून 2024 के लिए भी हेल्प मिलेगी आपको इसके बारे में। तो फिर आप उस समय आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एरिस्टोटल ने इस आधार पर लोकप्रिय शासन की आलोचना की थी कि कुछ लोगों के पास इस संपत्ति होने से जनता में रोष व्याप्त होता है और आसानी से निम्नलिखित के प्रभाव में आ जाता है। क्या राजा, अग्रणी राजा, जनोत्तेजक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 74 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन जो 3 है जनोत्तेजक, ये इसमें आपके पास सही है। किसके प्रभाव में आ जाएगी, जनोत्तेजक के प्रभाव में आपकी ये आ जाएगी। 75 का ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या आपकी नहीं करता है। 76 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो कोई निसंदेह होना नहीं चाहिए, ये ज्योतिबा फुले। ऑप्शन जो यह सेकंड वाला था बिल्कुल ठीक है। मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिस नामक पुस्तक के लेखक 77 पीटर ड्रकर, ये सही है। फिर आप चलिए 78, क्वेश्चन नंबर 78 की अगर मैं बात करूँ, ए का फर्स्ट के साथ, बी का सेकंड के साथ, सी का फोर्थ के साथ और डी का 2 के साथ, ये इस तरह से आपके पास ये आपकी मिलान हुआ। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पीए की बात की जा रही है, तो इसके बारे में आपके पास क्या सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 79 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये वाला सही है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी इज एन एनुअली इलेक्टेड बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव फॉलो बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये वाली एक कोटेशन सही थी, बाकी ये गलत है कि आपके पास पब्लिक अकाउंट कमेटी का पहुँच ओनली बाय लोकसभा मेंबर, ये गलत बात है। दूसरा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज कंपोज 30 मेंबर, ये भी गलत आपके पास है। और अब बताना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर आपके पास होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और इसके अलावा नो मेंबर कैन रीइलेक्टेड द पब्लिक, ऐसा नहीं है, मेंबर आपके दोबारा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 79 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो सेकंड था ये वाला बिल्कुल आपके, ये इसमें एक बात सही थी, बाकी आपकी गलत है। 80, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की क्षमता होती है। तो 80 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर्टिकल 328, ऑप्शन जो थर्ड था ये बिल्कुल सही था। अगर इसको आप पढ़े तो आपको इसमें भी लग जाएगा पता। और 324, 25, 26, 27 और 28 और लास्ट में आपके पास 29, इनको एक बार ज़रूर आप डिटेल में पढ़ लेना और एक स्टोरी आपने बनाना। मैं आपको बेसिक स्टोरी बताता कैसे इसको याद रखते, लेकिन कभी किसी और क्लास में। अभी आपका सिर्फ मेन मुद्दा है आपको राइट आंसर इसमें क्या होने चाहिए। किसने सामाजिक सुधार के भाग के रूप में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। 81 का आपके पास जो ईवी रामास्वामी नायकर है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा 81 का। 82, कौन सा रोजी की अधिकारिता स्थान का एक सिद्धांत
नहीं है। तो 82 की अगर हम बात करें तो अंतिम अधिग्रहण का सिद्धांत, इसमें इसका सिद्धांत नोजिक का आपके पास, रॉबर्ट नोजिक जो है उनके बारे में अधिकता सिद्धांत से ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, तो इसमें थर्ड आपके नहीं होगा। असफल राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन जो 4 है, ए और बी, ये बिल्कुल आपके सही होगा। माफ कीजिएगा, ए और बी, यानी कि ये आपके पास असफल राज्य के बारे में सही कथन नहीं है, बाकी इसमें सारे सही है। पढ़ लेना इसको आराम से। 84 की अगर मैं बात करूँ, उसको भी आपने देख लेना। मार्क्सवादी अवधारणा या भौतिकवादी अवधारणा के स्थान, उनको आपने क्रॉनिकल में सैद्धांतिक क्रम में एक्चुअल में लगाना है, क्रॉनिकल में नहीं है, सैद्धांतिक क्रम में इसको लगाना है। तो 84 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन जो बी है, EDCAB, ऐसे आपके ये लगेंगे, तो इसको भी आपने एक बार देख लेना। 85, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक नारीवादी सिद्धांत से जुड़ा नहीं है? तो 85 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास सुजान सोनटेंग, ये आपके नहीं जुड़े हैं, बाकी जुड़े हैं। दार्शनिक अराजकतावाद का मुख्य तर्क क्या है? तो 86 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन जो बी, किसी राष्ट्र के पास वास्तव में प्राधिकार नहीं है, ये आपके पास अराजकतावाद का एक तर्क आपके माना जा सकता है। 87, राम मनोहर लोहिया से संबंधित कौन सा या कथनों में से कौन से सही है? तो 87 की अगर मैं बात करूँ, A, C और E, ये कथन राम मनोहर से संबंधित है 87 में, तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल ठीक आपके पास है, पढ़ लेना आपने एक बार। जवाबदेही की अवधारणा निम्नलिखित विशेषता है। तो 88 की अगर हम बात करें तो 88 में आपके पास ऑप्शन जो 4 है, केवल ए और बी, ए और बी, ये इसकी विशेषताएं रहेगी जवाबदेही की अवधारणा की, तो उसको देख लेना। नेक्स्ट, किस घटना के कारण जॉर्ज बुश ने अपनी विदेश नीति को वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाने और हस्तक्षेप की नीति में बदला है? तो 89 की अगर मैं बात करूँ, 89 का जो भी है 11 सितंबर, आपको सभी को पता है ये जॉर्ज बुश है, तो मतलब USA से ये क्वेश्चन सीधा था, आपको पता ही है, हमला आपके संसद के ऊपर देखने को मिलता है 11 सितंबर, तो वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। 90 की हम बात करेंगे। 90 का आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट है, ए का बी, एक का दो के साथ है, 2 का 3 के साथ है, और 3 का 4 के साथ है, और 4 का 1 के साथ है, तो उसको भी आपने मिलान कर लेना। चलते हैं 91 का ऑप्शन फर्स्ट, A, B और D, ये आपके पास इसका राइट रहेगा। 92 की बात कर लेंगे। 92 में आपके पास किसने रचनात्मक द्वंद्व का विचार प्रतिपादित किया? 92 में आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट है, मेरी पार्कर, ये सही है। किसने कहा था राजमर्मक शक्ति के रूप में परिभाषित हित की दृष्टि से चिंतन और कार्रवाई करती हैं? ये इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन आपने देख लेना, ये कुछ टर्म्स आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मार्गेंथो ने ऐसा कहा था, कोटेशन डायरेक्ट। भारत में भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों का कालानुक्रम, ये क्रॉनिकल लेटर में लगानी, कौन कौन सी समिति आपके पास कब कब देखने को मिली? तो 94 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास जो थर्ड है, ए, उसके बाद डी है, फिर आपका बी है, फिर आपके पास सी है, तो इसमें ईयर भी आपने देख लेना कौन कौन सी कब आपके देखने को मिली। नेक्स्ट आपके पास 95, ICT आधारित ई-गवर्नेंस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही इसमें कौन सा नहीं है? बी और डी, ये सही नहीं। ई-गवर्नेंस से सरकार की पारदर्शिता में कमी आती है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ई-गवर्नेंस से नौकरशाही लाल फीताशाही में वृद्धि होती है, ये भी गलत बात है। ये दोनों कथन आपके सही नहीं है। बाकी आपके पास ई-गवर्नेंस से सरकार के खर्च में कमी आती है, सही बात है। ई-गवर्नेंस से नागरिक निवेश का सरकार में वृद्धि होती है, तो ये भी आपके पास बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन टाइगर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? 96 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो 4, वर्मा, आपके ये नहीं आता है, बिल्कुल सही रहेगा। दलीय प्रणाली पर विभिन्न विद्वानों की सही परिभाषा ज्ञात कीजिए। 97 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास ऑप्शन 4, ए और सी, ये आपके सही रहेंगे। 98 की अगर हम बात करें, ऑप्शन जो फर्स्ट है, ए का 3 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का 1 के साथ, डी का 2 के साथ, आपकी इसका मिलान अगर आप करना चाहें तो बेशक इसको कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो 98 में आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट है, ये वाला सही हो जाए। 99 के ऑप्शन थर्ड पर आप चले जाइए, ए, बी और डी,
भिखु पारक की मानव प्रकृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं कौन कौन से, ए, बी और डी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। यूके में किसी राष्ट्र कार्यक्रम में सिटीजन चार्टर किस वर्ष शामिल और कार्यान्वित किया गया? तो 100 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन बी 1991 बिल्कुल आपके ये सही रहेगा। तो ये हमने 50 क्वेश्चन आपके देख लिए हैं। तो अगर आपको लगेगा कि आपके पास ये इम्पॉर्टेंट है तो आगे के 50 क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वाला पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। बताइएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और अगर आप चाहें तो हिमाचल प्रदेश से अगर आप हो स्पेशली, तो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।